नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए ले चलते हैं घाटी में। जिस तरह से बात करें तो कश्मीर में सोपुर बारामूला में 3 आतंकियों को सुबह ढेर किया था। आइए ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं अपने संवाददाता से। जी बताइए इस समय की क्या स्थिति है। जिस तरह से सुनने में आया है कि 6 आतंकियों को ढेर किया गया। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपुर तहसील में सीर इलाके में वहाँ मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान 12 घंटे के बाद झड़प में 3 जंगजू जहां बात हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पूरे सोपुर में इंटरनेट खदमात जो है वो मुअत्तल कर दिए गए थे। अगर बात की जाए तो इस समय क्या सर्च ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये भी बताता चलूं 3 मिलिटेंट की जो लाश है वो फौज ने अपने तहवील में लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ वो साथ थे। और फिलहाल इस वक्त जो कार्य सर्च ऑपरेशन है उसको फिलहाल ऑफ कर दिया गया है। 3 मिलिटेंट की लाशें फिलहाल निकाल दी गई, जिसके दौरान वहाँ पर काफी तादाद में गोला बारूद बरामद कर दिया गया। और तो बात की जाए तो किस तंजीम से थी ये पता चला कोई? हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं अभी वो अनआइडेंटिफाई है, उनकी अभी पहचान नहीं हुआ है, लेकिन वो लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसमें आईजीपी विजय कुमार ने क्या कोई स्टेटमेंट दी है? हाँ बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये बताता चलूं आईजी विजय कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया है क्योंकि जो घाटी में इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा। और फिलहाल अगर इस साल देखा जाए 108 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। और कल ही 2 टॉप कमांडर प्लस कैटेगरी की जो टॉप कमांडर है, कुछ दिन पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके टॉप लिस्ट में आतंकियों के नाम जोड़ दिए थे, जिसमें अब्बास शेख नामी और जाहिद जो मिलिटेंट है उनको फिलहाल कल श्रीनगर शूट आउट में जाम बाग कर दिया गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं इस साल 108 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल ग्रेनेड हमला भी हुआ था उसमें जो हमारा जवान जख्मी हुआ था उसका क्या हालात है इस समय? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं रात शाम नजदीक ही मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक ग्रेनेड दागा है जो ईदगाह श्रीनगर में। वहाँ पर विजय कुमार नामी एक सीआरपीएफ हवलदार जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर इलाज मुआवजे के लिए अचानक श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उसकी हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। फिलहाल ट्रीटमेंट उनको चल रहा है। आज या कल इसको छुट्टी दी जाएगी। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे नॉर्मल करार दिया है। जी शुक्रिया। अगर बात की जाए जिस तरह से घाटी से हमारे साथ हमारे संवाददाता ने पूरी रिपोर्ट दी, जिस तरह से सोपुरा अगर बारामूला की बात करें तो 6 आतंकियों को ढेर किया, जिसमें 3 आतंकियों के शव जो है वो अपने कब्जे में किए और बड़ी मात्रा में जो है असला बारूद भी जो है पकड़ा गया। इसी के साथ आपको बताते चलें डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो दरअसल पंचायत के पठान मोड़ एरिया में कपिल सियाल जो कि भाजपा के नेता भी हैं और ब्राह्मण सभा के प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों की एक मीटिंग करवाई, जिसमें एडिशनल एसपी विवेक शेखर ने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले हमारी मीटिंग का एक ही मकसद है कि सबसे पहले ड्रग्स को कंट्रोल करना है और खासकर हमने आने वाली युवा पीढ़ी को किस तरह से अपने इदारे में रखना है और उस पर किस तरह से कड़ी नजर बनाए रखनी है। और लोगों ने पुलिस विभाग के साथ बात करते हुए खुशी जताई और कहा कि इस तरह के अगर प्रोग्राम होंगे तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक और पुलिस के बीच जो गैप है, अगर बात करें तो कई लोग जो पुलिस वर्दी से डरते हैं, अगर ऐसी मीटिंगें बार बार होंगी तो पुलिस विभाग के साथ पब्लिक का अच्छा रिलेशन होगा। और उन्होंने तारीफ करते हुए कपिल सलाल और एडिशनल एसपी हमारे हेडक्वार्टर विनोद शर्मा और हमारे चौकी अफसर जो कि उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि ये शाना बशाना लोगों के साथ चलते हैं और आए दिन जो है हर प्रकार की जो भी उनको सुविधाएं चाहिए होती हैं पुलिस के प्रति वो प्रॉपर प्रदान करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एसएसपी राजौरी की बात करें, तो जिस तरह से बीते दिनों में ये कार्य जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग ने किया है, बड़ा ही सराहनीय कदम है। न्यूरोथेरेपी के पिता लाजपत मेहरा का 99 जन्मदिन
दिवस की बात करें तो धूमधाम से जम्मू में मनाया गया। इसमें लोगों ने उनकी प्रतिमा के ऊपर फूल अर्पित कर श्रद्धापूर्वक जन्म दिवस मनाया गया। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें हम लोग पूरा एक सप्ताह उनके नाम पे मनाते हैं। 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक वो कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें हर रोज अलग अलग कार्यक्रम चल रहा था। तो आज जो हमारे हॉस्टल में, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जन्माष्टमी पे बोला था कि सब बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम लोग उनको जन्माष्टमी पे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जन्माष्टमी अभी दूर है, तो आज गुरुजी के बर्थडे पे जो बच्चे हमारे जगती कमेटी सोन कश्मीर फ्रंट ने आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों को नौकरी देनी चाहिए जिनके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं, और उन्होंने कहा कि उनको जो मंथली भत्ता दिया जाता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। इस पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया प्रेस क्लब जम्मू के बाहर। कलाकारों की बात की जाए तो जब पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा भारत जो है कलाकारों को जो है नया प्लेटफॉर्म देने में हर वक्त जो है तैयार रहता है, और हमारे जितने भी कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो हर प्रकार का जो है उन्हें काम दिया जाता है। और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आज हम जम्मू के कलाकारों ने नई फिल्म पॉलिसी से नाराज होकर कहा जरूरी है बदलाव लाए सरकार। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में जो है कलाकारों को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी को दोबारा से जो है पॉलिसी को तैयार किया जाए, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर का कलाकार जो है इस पॉलिसी से अपना जो है कैरियर को बढ़ा सके। बैठे खास तौर पे अगर मैं बात करूं, मैं तो उधमपुर का रहने वाला हूं। अपनी मेहनत के लिए, अपनी स्ट्रगल के लिए मुझे अपना घर गांव में रूबरू हो चुका हूं बहुत बार, और कमाल की बात यह है कि मुझे मौका मिल रहा है एक बहुत ही कमाल के लोगों के साथ बात करें तो गीटियां का नाम सुनहरी अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा, है ना। तो अभी मेरे साथ मंच पे मौजूद हैं भरत अरोड़ा जी, जो डीओपी हैं, एस डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जिन्होंने गीटियां जो सिनेमा आपने देखा, जो कहानी आपने देखी, उसको पर्दे पर उतारा, उसको कैप्चर किया भरत भाई ने। उसके बाद कमाल के एक्टर हैं, मतलब मैं इनसे बहुत कुछ सीखता, तो इनकी परफॉर्मेंस हम सब ने गीटिया में देखी। गीटिया एक बेंचमार्क है अगर हम जम्मू कश्मीर के सिनेमा की बात करें तो। उसके साथ मेरे साथ में मौजूद हैं अतुल विनोद दुग्गल साहब। विनोद दुग्गल साहब को भी ऐसा कोई मतलब इनको में बहुत ज़्यादा है। अगर बॉम्बे वाले कोई भी प्रोजेक्ट नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कांटेक्ट जो है अतुल विनोद दुग्गल, इनकी कंपनी एवीडी मोशन पिक्चर्स बन जाती है। अगर आपको मालूम हो तो बड़ा साहब की बहुत कमाल की फिल्म शिकारा लोगों ने पसंद भी किया, बहुत अलग उसकी आलोचनाएं भी हुई। हम उस विषय पे बात नहीं करेंगे, बट बात ये है कि आज जो है ही इज़ अ फिल्म प्रोफेशनल, जो एक कमाल की शख्सियत भी हैं। मेरे साथ में यहाँ डाइस पे मौजूद हैं हमारे दूसरे एक फिल्म मेकर, जिन्होंने अपना डंका जो है ना कि जम्मू में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर से होते हुए बम्बई में जाकर के इन्होंने अपना नाम रोशन किया। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आइए आज हम आपको उस एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं जो एक्सीडेंट एमएलए हॉस्टल के बाहर हुआ। एक औरत घायल हुई, उसे इलाज के लिए जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में शिफ्ट किया गया। जो ट्रैफिक पुलिस ने अपनी गाड़ी में जीएमसी शिफ्ट की इमीडिएटली, ब्रेक फेल हो गई जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। सभी सवारियां लगभग ठीक है, थोड़ी इंजर्ड हुई है, लेकिन एक लेडी इसमें इंजर्ड हुई है जिसको डीटीआई साहब ने, राकेश साहब ने अपनी गाड़ी में इमीडिएटली जीएमसी शिफ्ट किया। जम्मू प्रशासन इस बार भी प्रतिबंधित जो कि गट्टू डोर की बिक्री रोक नहीं पाया। डोर ने एक मासूम ध्रुव की जान ले ली। इस मुद्दे पर सीनियर जर्नलिस्ट विक्रम शर्मा ने हमसे की खास बात, आइए दिखाते हैं इस पर। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और पतंगबाजी की बात ना हो, और पतंगबाजी के साथ साथ अगर चाइनीज़ डोर गट्टू की बात ना हो, जिसने कि कई घरों को उजाड़ के रख दिया हुआ है। हालांकि प्रशासन इसके ऊपर अभी तक बिल्कुल सोई हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार रक्षाबंधन को 15 से ज़्यादा लोग जो हैं गट्टू डोर से घायल हुए और एक मासूम की
मृत्यु हो गई, गला कटने से मृत्यु हो गई। लेकिन अब प्रशासन कितना जागा हुआ है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विक्रम जी हैं, क्योंकि आए दिन उन्होंने उस गट्टू के ऊपर कई स्टोरियाँ कवर की हैं। अब इन्हीं से पूछेंगे कि क्या वजह कि प्रशासन हमेशा सोया होता है। विक्रम जी, पहले तो आपका वेलकम है चैनल में। विक्रम जी, पहले मुझे बताइए कि कितनी बार आपने स्टोरियाँ की हैं लेकिन अभी तक सरकार नहीं जागी। देखिए अनिल जी, बात यह है कि स्टोरीज़ की बात एक है, लेकिन हाँ, स्टोरीज़ काफ़ी की हैं इस चीज़ को लेके कि चाइनीज़ डोर आई है ये, और ये प्लास्टिक डोर है, डेंजरस है, डेडली है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 5-10 साल से आप अगर जानते होंगे कि ये नई डोर इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे मार्केट में, तो तब से जो बच्चे हैं, ये लोग हैं, ये इसी डोर के ऊपर ज़्यादा अपनी पतंगबाजी और वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का जहाँ से आपने सवाल उठाया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नर रूल है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, बहुत से ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, बहुत से इश्यूज़ भी हैं डेवलपमेंट की, उनकी बातें भी करते हैं। लेकिन उससे पहले जब हमारे पास एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी, बेशक वो बीजेपी पीडीपी की थी या जिसकी उससे पहले जो कांग्रेस की थी, ये गट्टू डोर तब से है। तो तब से जो है, तब से जब हमारे पास पॉपुलर गवर्नमेंट थी, तब से इसके ऊपर कोई जो है वो बात नहीं है। उसकी एक वजह जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का कई बार बात हुई है। वो सिर्फ गट्टू डोर को लेकर नहीं है, बच्चों के खिलौनों से लेकर जो है घर के अप्लाइंसेस तक की बात थी कि चाइनीज़ को हमने, और फिर आप कोविड-19 की बात देखिए, वो भी जाके जो है पूरा जो फोकस है वो चाइना पे जाता है। और अगर मैं आपसे रिसेंटली अभी अफ़गान क्राइसिस की बात करूं, तो उसमें भी आपको चाइना, पाकिस्तान एंड तालिबान का एक लिंक सामने नजर आएगा। तो हम जब पता कीजिए कि कितने लोग गट्टू डोर चला रहे हैं, उस वक्त भी आपको 90% जो यूसेज आएगी वो गट्टू डोर की आएगी। मेरी अपील सिर्फ यही है गवर्नमेंट को कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, जहाँ पे किसी इंसान की जान पे बनती है उस चीज़ से, कि जिसको आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये चीज़ करनी चाहिए। बेशक वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक खा के हमारे माल मवेशी मर जाते हैं, इवन कि डेडली है प्लास्टिक हमारे। सिमिलर इज द केस विद द गट्टू डोर ऑल्सो, बच्चा का लिख मर गया गट्टू डोर से। तो क्या प्रशासन को अभी और ऐसे इंसिडेंट्स चाहिए कि उसके बाद वो इस तरह से कोई अपना वो इसके ऊपर कोई मतलब लगाम लगाएंगे या कुछ करेंगे? मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया। जैसे आपके सीनियर जर्नलिस्ट जो विक्रम जी हैं, उनसे सुना कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है कमी देखने को मिली है, क्योंकि प्रशासन जो जागता है, लेट जागता है जब किसी की डेथ हो जाती है। लेकिन हमारे चैनल की ओर से उस परिवार के साथ संवेदना पूरी है। भगवान उनको इस दुख की घड़ी में उभरने का मौका दे, और उनके साथ हमारी संवेदना, हमारे चैनल की संवेदना हमेशा रहेगी। अनिल गुप्ता, जम्मू। सीनियर बीजेपी लीडर एंड फार्मर MOS एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल श्री कुलदीप राज गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। और चैन से नहीं बैठने दिए। और इन दिनों रजौरी के अंदर एक हमारे कार्यकर्ता के घर ग्रेनेड चलाया गया और एक 4 साल का बच्चा जो है वो शहीद हो गया। और लगातार ये जो चोरी छुपे घुसपैठ हो रही है, हमारी आर्मी फोर्सेस बड़ी सक्षम है, वो काम अपना कर रही है, लेकिन चोर के अपने रास्ते हैं। 500 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से रास्ता है, सुंदरबनी से लेके पुंछ तक। तो यहाँ आने के लिए वहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको SQ भर्ती किया जाए, सेकंड डिफेंस लाइन खड़ी की जाए, ताकि ये जो घुसपैठ चोरी छुपे हो रही है इसको ब्रेक लगे। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में उनको पुष्प अर्पित किए गए और उनकी उपलब्धियों को याद किया गया। आइए दिखाते हैं बीजेपी पार्टी के मुख्यालय की कुछ ऐसी तस्वीरें। आज भी याद किया गया अरुण जेटली को। जी पीछे आओ, महामंत्री मेरा लागे जी। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आपने देखा माननीय अरुण जेटली जी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ नेता थे, तो उनके लिए आज हमने ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। आपको पता है कि पिछले साल उनका देहांत हुआ था, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि हमारे जितने भी पार्टी के महान पुरुष हैं उनको हम लोग हर समय याद करते हैं। आज उनका दिन है, तो हम लोगों ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता चेयरमैन है, हमारे MLAs हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तो आज के दिन पर मैं यही कहूँगा कि माननीय अरुण जेटली जी ने जो सपना एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से होना चाहिए, तो आज वो समय मैं कहूँगा उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में हम इस देश को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अरुण जेटली जी का है। तो आज उनका दिन है, हमने उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है, सभी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर
कश्मीर 5th बटालियन एनसीसी ऑर्गेनाइजेज फ्रीडम रन 5 किलोमीटर मैराथन रन अंडर द बैनर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट 2 के तहत ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसमें जो है एनसीसी की तरफ से इस इवेंट को 5 JK बटालियन ऑर्गेनाइज करा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िटनेस की एक मुहिम बड़े जोश शोर के साथ देश में चली है और ये उसी मुहिम का हिस्सा है और हम सब उसी में आज शामिल हुए हैं। आज जो है बेसिकली ये दर्शाने के लिए कि जो है यंग यूथ जो हैं फ़िटनेस के प्रति कितने जागरूक हैं और कितने काबिल हैं और साथ ही साथ ये जो है कैंपेन एक किस्म के डिसिप्लिन को भी एनकरेज करता है। तो मैं सारे लोगों को जो भी इस इवेंट में ऑर्गेनाइज करने वाले थे सबको थैंक यू कहता हूँ, अपनी कैडेट्स की तरफ से, एनसीसी की तरफ से और मीडिया वालों को भी हमारी तरफ से थैंक यू। म्युनिसिपलिटी चेयरमैन सुंबल जहांगीर अहमद डार ने की मीटिंग वार्ड नंबर 9 इंदरकोट। आइए इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। उन्होंने मीटिंग में क्या क्या की वार्तालाप। पहले मैं शुक्रिया कर रहा हूँ आप लोगों के, आपने तकलीफ की, आप हमारे पास आए। आज फर्स्ट मीटिंग हमने की सुंबल टाउन में वार्ड नंबर 9 में। इस मीटिंग का मकसद यही है कि हम लोगों को अभी उजागर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे यहाँ पे और इसी रिलेटेड आज हमने मीटिंग वर्करों से, हमारे वर्कर यहाँ पे, इनसे हमने मशवरा किया कि आने वाले दिनों में काफ़ी सारे लोग यहाँ सुंबल में जो हमसे जुड़ जाएंगे और इनकी ड्यूटी भी यही है, इनकी हर एक की ज़िम्मेदारी मैंने रखी है। यहाँ पे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं इनको अलग अलग हमने एक ज़िम्मेदारी दी। यहाँ हमारा वार्ड मेंबर भी है और उसके बाद भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी यहाँ पर इनको मैंने एक ज़िम्मेदारी दी है कि हमारे टाउन में जितने भी वार्ड हैं हम डोर टू डोर मीटिंग हर वार्ड में करेंगे। लेकिन जो भी आज का हम जो मीटिंग हमने की ये बस रिलेटेड आने वाले इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार है इलेक्शन के लिए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बहुत सारी मीटिंगें यहाँ पे होगी रिलेटेड इलेक्शन। पोलिमपुरा पुलिस ने 10 चोरों को किया गिरफ्तार, जिनसे 20 kg सोना, 3 लाख कैश, 4 लाख फेक AK-47, 4 पिस्टल्स और एक अल्टो गाड़ी 800 भी रिकवर की और इस पर कार्रवाई जारी। और सर्च के दौरान उसके घर से काफी सारी ज्वेलरी और पैसा लूट के चले गए, जिसमें हमने FIR रजिस्टर किया, FIR नंबर 107/2021। सब्सिक्वेंटली अभी हम उस केस की तफ्तीश कर ही रहे थे कि 7-8 जुलाई को होकरसर इलाके से फिर से हमारे पास एक कंप्लेनेंट आता है और उसने भी सिमिलर टाइप का कंप्लेंट दिया कि 6 से 7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स उसके घर में घुसे। घर में घुसने के बाद घर वालों को एक कमरे में बंद किया, उनके मोबाइल ले लिए और मोबाइल लेने के बाद घर में सर्च के बहाने, सर्च के दौरान उनके घर से काफी सारा सोना और कैश लेके चले गए। हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जिसकी सुपरविजन SDPO वेस्ट खुद कर रहे थे। SHO पारिमपुरा और उनके और 2-3 ऑफिसर्स को हमने उस टीम में रखा और उस टीम ने टेक्निकल डेटा के बेसिस पे, टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पे कुछ क्लूज निकाले। उन क्लूज से 3-4 लोगों पे हमने जीरो इन किया, इस चीज को अंजाम दे दिया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके इंकशाफ पे अभी तक हमने करीब 22 लाख रुपए का सोने की जो आइटम्स है वो बरामद की। इस्तेमाल इन्होंने चोरी करने के लिए किया है, उनमें से अभी तक एक गाड़ी हमने बरामद की है। कुछ अरेस्ट अभी हमें करनी बाकी है, कुछ और अरेस्ट होगी, कुछ और रिकवरीज करना एक्सपेक्टेड। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।